सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 29 मुहर्रम 1441 हिजरी ब मुताबिक 28 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। जिगजैग ड्राइविंग पर कितना जुर्माना होगा? सऊदी अरब में जिगजैग ड्राइविंग का रवाज खौफनाक हद तक बढ़ जाने से पूरा माशरा परेशान है। सऊदी हुकाम ने इसका नोटिस लेते हुए जिगजैग ड्राइविंग को संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि जो शख्स भी जिगजैग ड्राइविंग करता हुआ पाया जाएगा, इस पर 3 या 6,000 रियाल का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि शाहरों पर जिगजैग ड्राइविंग न सिर्फ ये कि खुद ड्राइवर की सलामती के लिए खतरा है, बल्कि इससे शाहरा पर मौजूद दीगर अफराद की जान को भी खतरा लाहक हो जाता है। जिगजैग ड्राइविंग से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि गाड़ियों के दरमियान तेजी के साथ गाड़ी निकालना ट्रैफिक कानून के खिलाफ है। इससे सड़क पर चलने वाले की सलामती खतरे में पड़ सकती है। इस तरह की ड्राइविंग से ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। इस किस्म की ड्राइविंग से गाड़ी पर से ड्राइविंग का कंट्रोल कम हो जाता है, इसलिए इस पर भारी जुर्माना मुकर्रर किया गया है। हुक्का सर्विस बिला लाइसेंस फराहम करने वाला गवाहाना सरबमहर कर दिया जाएगा। तंबाकूनोशी सिगरेट की सूरत में हो या बीड़ी की शक्ल में या हुक्के के जरिए हो, सेहत के लिए बेहद मुज़र है। सऊदी अरब की नई नस्ल तंबाकू नोशी की तरफ बढ़ रही है, जहां गवाहानों और चायखानों में हुक्का नोशी का रवाज लड़कों ही नहीं बल्कि लड़कियों में भी देखा जा रहा है। वेबसाइट के मुताबिक जद्दा ऐवान सन्नत व तिजारत ने खबरदार किया है कि जो गवाहाना बिला लाइसेंस हुक्का सर्विस फराहम करेंगे, इन पर जुर्माने होंगे। वजारत बल्दियात व देही अमूर ने हुक्का सर्विस पर नया टैक्स लागू करने का भी अंदिया दिया है। ऐवान तिजारत ने 2 कमेटियां तश्कील दी हैं। इन्हें जिम्मेदारी करार दी गई है कि ये पता लगाएं कि तंबाकू मसनूआत राइज करने वाले रेस्तोरानों और गवाहानों पर नया टैक्स नाफज करने की सूरत में सार्फिन और रेस्तोरानों व गवाहानों के मालकान को क्या कुछ नुकसान हो सकता है। गवाहानों और रेस्तोरानों के बहुत सारे मालकान ने दावा किया है कि इन्हें वजारत बल्दियात व देही अमूर ने हदायत की है कि हुक्का सर्विस के इजाज़तनामे हासिल करें। ये इजाज़तनामे इन रेस्तोरानों और गवाहानों के मालकान को जारी किए जाएंगे जो हुक्का नोशी के लिए स्पेशल जगह मुख्तस करेंगे और इस अमर को यकीनी बनाएंगे कि हुक्का नोशी से रेस्तोरानों या गवाहानों के दीगर अफराद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। वजारत ने यह पाबंदी भी लगाई है कि कितने लोग हुक्का सर्विस हासिल कर रहे हैं, इसकी अदाद शुमार जमा किए जाएं और हुक्का सर्विस का नरनामा नुमाया जगह पर चिपसा किया जाए। वजारत बल्दियात व देही अमूर ने खबरदार किया है कि जो गवाहानों या रेस्तोरानों मज़कूरा दफात की खिलाफवर्जी करेगा, इसे फौरन सजा दी जाएगी। अगर रेस्तोरान या गवाहाना बिला लाइसेंस हुक्का सर्विस फराहम करता हुआ पाएगा तो फौरी कार्रवाई करके इसे सरबमहर कर दिया जाएगा। इसे 3 दिन के अंदर वजारत से रुजू करना होगा। पाबंदी न करने की सूरत में रेस्तोरानों या गवाहाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। रेस्तोरानों और गवाहानों के मालकान ने कहा है कि अगर हुक्का सर्विस पर टैक्स लगाया गया तो ऐसी सूरत में इन्हें भी नुकसान होगा और सार्फिन भी मुतासर होंगे। आम लोग भी मुतासर होंगे, जिनसे भी सर्विस चार्ज 100% ज़्यादा लिए जाएंगे। दुनिया भर में तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला मुल्क कौन सा? दुनिया का कोई भी मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। ये ऐसी मुसलमा सच्चाई है जिसका इनकार किसी के लिए मुमकिन नहीं। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब ने अपने यहाँ एक तरफ तो तालीम का जायज़ा फैला रहा है, दूसरी जानब इसका मेयार बुलंद करने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है, जबकि तीसरी तरफ लेबर मार्केट के तकाज़े पूरे करने वाली तालीम और ट्रेनिंग स्कीमें भी नाफज कर रहा है। अखबार 24 के मुताबिक IMD इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला मुल्क बन गया है, जबकि साइबर सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले ममालिक में 7वें पोजीशन का मालिक बन गया है। गुज़श्ता दिनों आलमी मीडिया ने रिपोर्टें दी थीं कि सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी हमले सऊदी अरब पर किए जा रहे हैं। ईरानी ममलकत के सरकारी इदारों और आमकों के खिलाफ साइबर हमलों की क़यादत कर रहा है। IMD के मातहत बैन अल-अक़वामी मुसाबक़ती मरकज़ अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके 3 दर्जे पेशकदमी की है। सऊदी रिसर्च एंड पब्लिशिंग कंपनी से शाया होने वाली अरबी रोज़नामे अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक तालीम और तरबियत के सऊदी माहिरीन का कहना है कि 2018 से 19 के कौमी बजट का 17% तालीम के लिए मुख्तस किया गया है। सऊदी माहिरीन तालीम ने तवज्जो दिलाई है कि तालीम के लिए बजट का 17% हिस्सा मुख्तस करके यह पैगाम दिया गया है कि सऊदी विज़न 2030 के जुमला मकासद तालीम और तरबियत के ज़रिए हासिल किए जाएंगे।
नायब वज़ीर तालीम डॉक्टर अब्दुर्रहमान सामी ने कहा है कि तालीम और तरबियत को तरजीहात में सरफहरिस्त रखने से नई नस्ल मेयारी तालीम हासिल करेगी और मार्केट के तकाज़े पूरे करने वाली तालीम और तरबियत की स्कीमें भी नाफज होंगी। बैंक फ्रॉड, सऊदी खातून 43,000 रियाल से महरूम। बैंक अकाउंट्स के हवाले से धोखाधड़ी के वाक़यात से दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं। सऊदी अरब की कमिश्नर जज़ान में खातून जेल साजों के हाथों 43 लाख रियाल गंवा बैठी। अरबी न्यूज़ वेब सबक के मुताबिक मुतासरा सऊदी खातून ने पुलिस में वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जेल साजों ने अब नया तरीका अपनाया है जिसमें वो किसी फर्जी कंपनी के नुमाइंदे बनकर अपने शिकार से बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल करके रकम अपने अकाउंट्स में मुंतकिल कर लेते हैं। इससे पहले ये वारदात टेलीफोन और सोशल मीडिया कॉलिंग ऐप के जरिए को लोगों को बैंक अकाउंट अपडेट कराने का कहकर बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल करके की जा रही थी। जजान कमिश्नरी में एक सऊदी खातून ने इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नामालूम अफराद ने इसके अकाउंट से 43,000 निकलवा लिए। मुतासरा खातून के मुताबिक नामालूम टेलीफोन कॉल जिसका नंबर भी गैर मारूफ था, इसे कहा गया कि कंपनी ने मखसूसी प्रमोशन स्कीम जारी की है, गैर मामूली राहत के साथ कैश इनामात भी दिए जाएंगे। कॉल करने वाले बैंक अकाउंट की तमाम तफसीलात हासिल कर लें। जिसके कुछ ही देर बाद मालूम हुआ कि इसके अकाउंट से 43,000 रियाल निकाले जा चुके हैं। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। खातून के शोहर ने बताया कि जो कॉल मसूल है इसका नंबर किसी दूसरे मुल्क का था जिसके बारे में पुलिस को इत्तला फराहम कर दी गई है। अतना बैंकिंग काउंसिल की जानिब से कहा गया कि सार्फिन किसी भी हालत में किसी अजनबी को अपने अकाउंट की तफसीलात कथित तौर पर फराहम न करें। कौंसल के तर्जमान का कहना था कि इदारे की जानिब से मुसलसल इस बारे में लोगों को मुतला किया जा रहा है कि धोखाबाजों की बातों पर कतई तवज्जो न दी जाए। वाज़ेह रहे कि दीगर ममालिक की तरह बैंक अकाउंट अपडेट के फ्रॉड का सिलसिला सऊदी अरब में भी जारी है। जेल साज मुख्तलिफ ज़राए से लोगों को पैगामात अरसाल करते हैं जिनमें कहा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट मंजमद हो जाएगा, जिससे बचने के लिए फौरी रब्ता करके अकाउंट अपडेट करवाएं। फीस माफ़ी 7 लाख गैर मुल्की मुलाजमीन का फ़ायदा। सऊदी हुकूमत की जानिब से सनती इदारों में गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्ररा फीस 5 बरस तक सरकारी खजाने से अदा करने के फैसले से 7,12,902 गैर मुल्की कारकुनान को फ़ायदा होगा। वाज़ेह रहे कि फीस माफ़ी का फैसला शाह सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में किया गया। इसका मकसद सनत के शोबे को फ़रोग़ देना और सनत की तरक्की की राह में हायल बुनियादी रुकावटों को दूर करना है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 6,44,590 और कानकुनी शोबे में 63,312 गैर मुल्की कारकुनान मौजूद हैं। ये अदाद-ओ-शुमार इस साल पहले 6 माह के हैं। सनती इदारों में गैर मुल्की कारकुनान पर मुकर्ररा फीस की माफ़ी 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगी। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनान पर फीस का फैसला मुकामी शहरियों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करने के लिए किया था। मकसद ये था कि गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ने पर निजी इदारों और कंपनियों के मालिकान सऊदी बशिंदों को तरजीह दें। सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक नई राय से वही कंपनियां फ़ायदा उठा सकेगी जिनके यहाँ सऊदी कारकुनान की तादाद या तो गैर मुल्की मुलाजमीन से ज़्यादा होगी या इनके मुसावी होगी। ये फैसला इन इदारों पर मुलाजमीन से ज़्यादा होगी या इनके मुसावी होगी। ये फैसला इन इदारों पर नाफिज होगा जो सनती लाइसेंस जारी किए हुए होंगे। गैर अरब मुल्कों की मुश्तरका जंगी मशकें। जद्दा में अरब मुल्कों की मुश्तरका जंगी मशकें बहरा अहमर 2 ख़त्म हो गई। मशकों में सऊदी अरब और बहरा अहमर के किनारे वाक़ मुल्कों मिस्र, उर्दन, सूडान, जनूबी यमन और सोमालिया के फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। अख्तामी तकरीब में सऊदी रॉयल एयर फोर्स और दूसरे मुल्कों की अस्करी क़यादत ने शिरकत की। सऊदी वज़ारत दिफ़ा की वेबसाइट पर जारी तस्वीर देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए पेज को फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।